कह रहा हूँ एग्जिट पोल वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर आया है। 295 इंडिया गठबंधन किया, झारखंड के 14 हम जीतेंगे। निश्चित रूप से मैं 5 विधानसभा लीड करूंगा। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एक भ्रामक एग्जिट पोल है। झारखंड की 14 सीटें हम जीत रहे हैं। एग्जिट पोल व्यक्ति विशेष के इशारे पर आया है। इस एग्जिट पोल को कांग्रेस नहीं मानती है। इंडिया गठबंधन 295 सीट जीत रही है। ये तमाम बातें हजारीबाग के कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हजारीबाग से कांग्रेस के उम्मीदवार जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, जेपी भाई पटेल बोल रहे हैं। और ये बातें तब निकल कर आई है जब कल चुनाव समाप्ति के बाद एग्जिट पोल आए हैं। तमाम न्यूज चैनल्स, मीडिया चैनल्स पर जब एग्जिट पोल दिखाए जाने लगे तो वहां पर खलबली मच गई। वो सीधा इशारे कर रहे थे, तमाम जो न्यूज चैनल्स पर चल रहे थे, एग्जिट पोल इशारा कर रहा था, साफ संकेत दे रहा था। जो पूर्वानुमान लग रहा था, इस बात के संकेत थे कि साफ साफ स्पष्ट तौर पर तीसरी बार बहुमत की सरकार के साथ एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर आपत्ति दर्ज कराती है और तमाम कल से ही इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। जो एग्जिट पोल आया है, क्या सरकार फिर से मोदी सरकार की बन रही है? क्या फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं? वहीं इंडिया गठबंधन इसको लेकर घोर आपत्ति जता रही है। उनका कहना है ये एग्जिट पोल गलत है और उसी को लेकर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे जहां पर जेपी भाई पटेल जो लोकसभा का चुनाव हजारीबाग से लड़े हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लाखों वोट से चुनाव जीत रहे हैं, 5 विधानसभा लीड कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने इस एग्जिट पोल को भ्रामक बताया। आगे आप सुनिए किस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारीबाग से कांग्रेस के उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव लड़े हैं, जेपी भाई पटेल क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम जो हजारीबाग जिला कांग्रेस के नेता, मैंने तो कहा कि कल जो एग्जिट पोल आया, मैं उस एग्जिट पोल को मैं आज फिर कर रहा हूँ, उसको चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ एग्जिट पोल वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर आया है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीसी करके इंडिया गठबंधन के जितने सारे नेतृत्व करता थे दिल्ली में, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जो कहा कि जनता की सर्वे है कि 295 इंडिया गठबंधन किया है। मांडू में संजय मेहता वोट काट रहे हैं, पर क्या कहा? वो तो नतीजा देखिएगा ना, सामने 4 तारीख को पता चल जाएगा मेरा वोट कितना कटा है। मांडू में लीड करेंगे? निश्चित रूप से मैं 5 विधानसभा लीड करूंगा। एक सवाल है कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है किसी खास व्यक्ति के इशारे पर हुआ है, प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, तो क्या चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है? आप वहाँ भी चुनौती दे रहे हैं? चुनाव आयोग एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। चुनाव आयोग से हट के ये चीज है। में क्या देख रहे हैं आप दिखा रहे हैं एग्जिट पोल को, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जो जिस तरह से लोगों का मैंने ये देखा उत्साह, उमंग इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखने को मिला। चूंकि हजारीबाग के बाद मैं कई लोकसभा में भी गया, मैं देवघर भी गया, गिरिडीह भी गया। हर समाज, हर समूह और हर वर्ग का इस बार झुकाव कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में देखने को मिला। मतलब कांग्रेस एग्जिट पोल को नहीं मानती है? इस एग्जिट पोल को नहीं मानती है। कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी पूरे? हम लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। 295 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बढ़ भी सकता है, लेकिन हम लोग जनता के सब, झारखंड के 14 हम जीतेंगे, लाखों वोट से। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एक भ्रामक एग्जिट पोल है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहले भी बहुत सारे एग्जिट पोल जो है ना वो ये हुए हैं, उससे माने रिजल्ट और एग्जिट पोल में बहुत अंतर हुआ है। तो इसलिए हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके निर्देश पे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कि हमारे जो लोग हैं उन्हें सही चीज़ की जानकारी हो
इंडिया गठबंधन कितने सीट जीती? हमारे जो राशिद है बोले 295 सीट आसपास पूरे हिंदुस्तान में हम लोग को आ रहा है। गाजीबाद में सर ये हम लोग चुनाव जीत रहे हैं।